नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे। देखिए पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं भाई? देखिए आप लोग जो सामने बैठे बिल्कुल डॉट पेन रजिस्टर निकालें। सभी लोग बिल्कुल डॉट पेन रजिस्टर निकाल के बैठ जाएं। और मेरे ऐसे आदर्श बच्चे जो मुझे वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, मेरे द्वारा पढ़ाए गए सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर डॉट पेन रजिस्टर निकालें, डेट डाला करें और कौन सा चैप्टर है, फलाना टॉपिक है, जो भी आप लिखते हैं फॉर्मेलिटीज निश्चित किया करें। निश्चित तौर पर मुख्य रूप से आपको कभी ना कभी इसका लाभ मिलेगा। तो आज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के 30 नंबर के पार्ट में आप और हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन पर चर्चा करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, लिंग निर्धारण क्या होता है, ये सभी लोग जानते हैं कि एक नर होता है, एक मादा होती है, यानी एक मेल होता है, एक फीमेल होती है। ये सेक्सुअल कंडीशंस करते हैं, ये मुख्य रूप से संभोग क्रिया करते हैं, इंटरकोर्स क्रिया करते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस अपनाते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन पता होने के बाद मुख्य रूप से जो अगली संतान आती है वो मेल कैसे बनती है, फीमेल कैसे बनती है, ये किसी को नहीं पता। इसी कंडीशन यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन की जो सेक्स पैदा हो रहा है वह मेल होगा कि फीमेल होगा, वह कैसे बन रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसी कंडीशन को कहा जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी कि लिंग का बनना अगली पीढ़ी में लिंग निर्धारण कहलाता, सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। वैज्ञानिकों का मानना, पूर्व में वैज्ञानिकों का मानना यह था कि वातावरण का इफेक्ट पड़ता है सेक्स डिटर्मिनेशन पर, उपापचयी क्रियाओं की दर का इफेक्ट पड़ता है, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेट का भी इफेक्ट पड़ता है, ये वैज्ञानिकों का मानना था। लेकिन बाद में मैकलंग साइंटिस्ट आए, मैकलंग साइंटिस्ट ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं मेरे भाई, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इनके लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ये क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। यही सेक्स क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण का कार्य कर रहे हैं, लिंग निर्धारण का कार्य कर रहे हैं। यानी कि मुख्य रूप से अपनी बॉडी में क्या पाए जा रहे हैं, एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं जिनको गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जा रहा है। ये तो क्लियर हो चुका। अब ये क्या यही गुणसूत्र पाए जाते? नहीं भाई, गुणसूत्र दो प्रकार के होते, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। सोमैटिक सेल्स में जो पाए जाते हैं उनको ऑटोसोम्स कहा जाता है, यानी देह कोशिकाओं में जो पाए जाते हैं उनको ऑटोसोम्स कह देते क्रोमोसोम। और जो जनन कोशिकाएं होती, जर्म सेल्स होती हैं ओवरी और टेस्टिस की, उनमें जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उनको मुख्य रूप से क्या कह दिया जाता है, सेक्स क्रोमोसोम या लिंग क्रोमोसोम या एलोसोम क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। यानी कि अपनी बॉडी की सेल्स में दो प्रकार के क्रोमोसोम्स हो गए। ये तो क्लियर हो चुका ना। एक ऑटोसोम्स क्रोमोसोम, या ऑटोसोम्स क्रोमोसोम जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का कार्य कर रहे हैं, और दूसरा मुख्य रूप से कौन सा, सेक्स क्रोमोसोम जो लिंग के निर्धारण का कार्य कर रहे हैं। सोमैटिक सेल्स में पाए जाने वाले को ऑटोसोम्स या देही क्रोमोसोम्स कहा जा रहा है, और सेक्स सेल्स यानी कि जनन सेल्स में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जा रहा है। जब मेल और फीमेल इंटरकोर्स करेंगे तो स्वाभाविक है कि इनके जो क्रोमोसोम आपस में मिलेंगे तभी मुख्य रूप से नर या मादा बनेगा। ये तो क्लियर बात है, ऐसा मैकलंग ने मुख्य रूप से बता दिया था। क्या मैकलंग ने मुख्य रूप से इस प्रकार की स्थिति को बता दिया था। भाई मैकलंग क्या थे? वैज्ञानिक जो फायरफ्लाई थे इस पर स्टडी कर रहे थे। फायरफ्लाई पे स्टडी करने के दौरान मुख्य रूप से सेक्स डिटर्मिनेशन का ये क्रोमोसोमल सबसे लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एनवायरमेंटल, मेटाबॉलिक रेट और अन्य थ्योरीज बता देता हूं, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन थ्योरी। भाई एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन थ्योरी में क्या, यानी कि सीधे सीधे कहा जा रहा है कि एनवायरमेंट का इफेक्ट पड़ रहा है। विशेष चीज में एक यहां बता दे रहा हूं कि बार बार उस चीज पर चर्चा नहीं होगी कि एग का फर्टिलाइज होने के दौरान ही सेक्स का डिटर्मिनेशन हो जाता है। ये विषय ध्यान रखें कि जैसे ही मेल स्पर्म और फीमेल स्पर्म मिलते हैं उसी दौरान सेक्स का डिटर्मिनेशन हो जाता है। लेकिन ये सेक्स
वातावरण के कारण, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण या हार्मोनल कंडीशन के कारण मुख्य रूप से मेल फीमेल, फीमेल मेल में मुख्य रूप से परिवर्तित हो जाते, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना था। विशेष ध्यान रख ले, इसमें कोई नो डाउट कंडीशन है कि सेक्स का डिटर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान ही हो जाता है कि मेल बनेगा फीमेल, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना यह था कि मुख्य रूप से एनवायरमेंट का इफेक्ट या मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेट का इफेक्ट पड़ने के कारण मुख्य रूप से इनके सेक्स में परिवर्तन होकर सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस होती है, ऐसा बताया जा रहा है। तो सबसे पहला एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जो एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन मुख्य रूप से था, वैज्ञानिकों का जैसे मानना था, एग्जांपल मैं आपको ले दूं कि इस पर वातावरण का इफेक्ट पड़ता है। फ्री फॉर्म में डेवलप होते हैं तो अलग, और फीमेल के साथ रहकर डेवलप होते हैं तो मुख्य रूप से अलग डेवलपमेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं ले लूं, समुद्री मोलस्कंस क्रैपिडुला। कौन सा एग्जांपल ले लेता हूं? फर्स्ट एग्जांपल ले लिया इसका, समुद्री मोलस्कंस क्रैपिडुला है। क्रैपिडुला में मुख्य रूप से दो प्रकार की स्थिति पाई जाती है। क्या? जब इसका जो फर्टिलाइज एग है ये फ्री डेवलप होता है तो वह मुख्य रूप से फीमेल में, और ये मुख्य रूप से जो एग है, जो फर्टिलाइज एग की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? FG मतलब फर्टिलाइज एग, यदि फीमेल के साथ रहकर डेवलप कर अपने आप को डेवलपमेंट करता है तो उस दौरान वह मुख्य रूप से मेल बनता है। क्या बनता है उस दौरान? वह मेल मुख्य रूप से बनता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना था। क्लियर? पहला एग्जाम्पल ये। दूसरा एग्जाम्पल जैसे ले लिया जाए, बोनेलिया, समुद्र में पाया जाने वाला जंतु बोनेलिया। तो ये जो बोनेलिया होता है, बोनेलिया में मुख्य रूप से सेक्सुअल डायमॉर्फिन कंडीशन पाई जाती है। इसकी जो फीमेल होती है, क्या? इसकी जो फीमेल होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है, लंबी सूंड पाई जाती है उसमें, और पत्ती के आकार की होती है, लीफ लाइक। इसकी फीमेल कैसी होती है? पत्ती के आकार की होती है, लीफ लाइक होती है। इसका जो मेल होता है वह 0.3 सेंटीमीटर के लगभग मुख्य रूप से होता है। कितना होता है? 0.3 सेंटीमीटर के लगभग होता है, यानी कि बहुत छोटा है। और फीमेल बॉडी में, क्या? फीमेल बॉडी में पैरासाइट्स होता है। क्या होता है? पैरासाइट्स होता है, यानी कि ये गर्भाशय के अंदर मुख्य रूप से रहता है। क्या? गर्भाशय के अंदर रहता है। जैसे ही फीमेल इसकी एग लेइंग करती है तो यह मेल का जो स्पर्म है, यानी कि मेल के द्वारा उस एग को फर्टिलाइज कर दिया जाता है। उस एग को क्या कर दिया गया? फर्टिलाइज कर दिया गया। फर्टिलाइज। अब ये फर्टिलाइज एग जो कंडीशंस रहती है कि किस प्रकार से, कहां, किस एनवायरमेंट में डेवलप होगा तब मेल और फीमेल बनेगा। जब यह फ्री फॉर्म में डेवलप हो तो उस दौरान मुख्य रूप से क्या बनेगी? फीमेल बनेगी, और फीमेल की लंबी जो सूंड थी उस सूंड के साथ चिपककर विकसित होता है। तो उस दौरान मतलब बाहर आ जाए, क्या? बाहर आ जाए मुख्य रूप से और सूंड से चिपक जाए, तो उस दौरान मुख्य रूप से ये किस में डेवलप होता है? मेल में डेवलप होता है। यानी कि क्या क्लियर हुआ? इससे, इस बात से क्या सिद्ध होता है कि बोनेलिया की जो सूंड थी लंबी, जैसे हाथी की लंबी होती है ऐसे ही, इतनी लंबी नहीं है, मतलब लीफ लाएगा 3 सेंटीमीटर की, तो वैसे ही मतलब कितनी लंबी होगी? तो स्वाभाविक है कि उसकी जो सूंड थी उस सूंड के द्वारा कोई ऐसा हार्मोन सीक्रेट किया जा रहा था कि वह इस एग को, फर्टिलाइज एग को मेल में परिवर्तित कर देता था। किसमें परिवर्तित कर देता था? मेल में परिवर्तित कर देता था। ऐसा मुख्य रूप से कुछ वैज्ञानिकों का मानना था। फिर कुछ वैज्ञानिक जो थे वह ये कहते थे कि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। क्या? टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर के इफेक्ट के लिए कौन सा एग्जांपल ले लिया जाए कि जैसे कि मतलब बताया क्रोकोडाइल। क्या? क्रोकोडाइल का एग्जांपल ले लें तो
क्रोकोडाइल एंड सम रेप्टाइल्स एंड सम रेप्टाइल्स। तो स्वाभाविक है कि ये टेम्परेचर का इफेक्ट इनकी बॉडी पर क्या पड़ता है, क्या टेम्परेचर का इफेक्ट मुख्य रूप से क्या पड़ता है। यदि तो देखें टेम्परेचर के इफेक्ट को आप देख लें कि यदि टेम्परेचर हाई होता है, उच्च होता है, ये सिंबल है उच्च जाने का, क्या उच्च होता है, तो उस दौरान वह मेल में डेवलप होता है। और यदि टेम्परेचर लो होता है तो वह फीमेल में डेवलप होता है। एक कंडीशन मुख्य रूप से ये थी। दूसरा मुख्य रूप से एग्जांपल इसका ले लिया जाए इसी टेम्परेचर का, तो कछुआ या टॉर्टॉइस, क्या कछुआ या टॉर्टॉइस भी टेम्परेचर के इफेक्ट के दौरान मेल और फीमेल सेक्स डिटरमिनेशन मुख्य रूप से करते हैं, ऐसा साइंटिस्ट का मानना था। देखिए 28 डिग्री सेल्सियस से लो टेम्परेचर जब होता है, क्या 28 डिग्री सेंटीग्रेड से लो जब टेम्परेचर होता है, तो उस दौरान मुख्य रूप से वह जो कछुआ है तो वह किसमें, मेल में, किसमें, मेल में। देखिए यहां टेम्परेचर क्रोकोडाइल का जो इफेक्ट था वह मुख्य रूप से हाई पर मेल बन रहा था, टेम्परेचर लो पर फीमेल। लेकिन यहां क्या कंडीशन हो रही है, 28 डिग्री सेल्सियस से बिलो पर जो है वह मेल में मुख्य रूप से हो रहा है। यदि 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर होता है, यानी कि 33 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस का साइन बनाए पहले, आ रहा है, तो इस पर मुख्य रूप से होता है, तो उस दौरान यह फीमेल में, ऐसा साइंटिस्ट का मानना था। क्या ऐसा मुख्य रूप से साइंटिस्ट का मानना था। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ये एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन थ्योरी है। क्लियर। तो अब सेकंड थ्योरी जो आती है, सेकंड थ्योरी कौन सी आती है, जीनिक बैलेंस थ्योरी। कौन सी थ्योरी मैं बता रहा हूं, जीनिक बैलेंस थ्योरी। तो देखिए भाई जीनिक बैलेंस, तो जीनिक बैलेंस थ्योरी को मानने वाले जो साइंटिस्ट थी, थ्योरी वही सेक्स डिटरमिनेशन चल रही, तो अब मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये जीनिक बैलेंस थ्योरी थी, वैज्ञानिक मानने वाले वैज्ञानिक थे, जैसे ब्रिजेश साइंटिस्ट थे। इन ब्रिजेश साइंटिस्ट का मानना मुख्य रूप से था कि प्रत्येक जीव में, जो प्रत्येक जीव है, जो एनिमल्स हैं या मतलब प्लांट्स हैं, जो भी हैं, तो इनमें मुख्य रूप से मेल और फीमेल कैरेक्टर को ट्रांसफर करने वाले जीन कैरियर्स पाए जाते, यानी क्रोमोसोम्स पाए जाते प्रत्येक में। प्रत्येक एनिमल में मुख्य रूप से मेल कैरेक्टर और फीमेल कैरेक्टर को ट्रांसफर करने वाले जीन्स पाए जाते, ऐसा वैज्ञानिक ब्रिजेश कहते थे। जब मेल कैरेक्टर को ट्रांसफर करने वाले जीन जिस एनिमल में अधिक होंगे तो वह मेल में डेवलप होगा, और फीमेल कैरेक्टर को ट्रांसफर करने वाले जीन जिस जीव में होंगे वह मुख्य रूप से क्या, फीमेल में डेवलप होगी। इसी को कह दिया जीनिक बैलेंस थ्योरी। क्या कह दिया, यानी मेल ट्रांसफर करने वाले जीन जिस जीव में उनका अनुपात अधिक हो गया, क्या जिस जीव में उनका रेशियो अधिक हो गया तो वह मेल बन गया, और फीमेल कैरेक्टर के जो जीन्स हैं जिस जीव में उनका अनुपात अधिक हो गया तो वह फीमेल हो गया। तो इसी को क्या कह दिया, जीनिक बैलेंस थ्योरी ब्रिजेश की। क्लियर। तो ये सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट मुख्य रूप से बताया जाता है, थर्ड पॉइंट में कौन सा ले लिया, हार्मोनल थ्योरी। चलिए हार्मोनल थ्योरी। तो ये हार्मोनल थ्योरी क्या था, हार्मोनल थ्योरी में ये बताया जाता है जैसे एग्जाम के हार्मोन का इफेक्ट पड़ता है। ये आपको पता है सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो डेवलप होते हैं वह मुख्य रूप से हार्मोन्स के इफेक्ट पर ही डेवलप होते हैं, मेल और फीमेल में, ये सभी को पता है। क्या पूर्व की वीडियोस यदि रिप्रोडक्शंस में देखी होंगी या मतलब फिर एड्रिनल ग्लैंड्स में जो देख पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो स्वाभाविक ये कहा जाता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट करने वाले हार्मोन्स पाए जाते हैं मेल में, जैसे सच लाइक टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में मुख्य रूप से क्या एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप कर रहे हैं।
यानी ये हार्मोन जो है, जो एंडोजेंस ग्लैंड्स के द्वारा मुख्य रूप से सीक्रेट्स हो रही हैं, एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि मुख्य रूप से एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा इनको सीक्रेट किया जा रहा है, इनका इफेक्ट भी मुख्य रूप से सेक्स डिटर्मिनेशन पर पड़ता है। जैसे कि मेल में आपको क्या बताया, मेल में जो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो डेवलप करते हैं एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स में एक था टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। फॉर एग्जाम्पल मतलब ले लिया जाए आपका मवेशी काऊ का एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। यदि ये मवेशी है या काऊ है या अन्य जो एनिमल्स हैं, इनमें मुख्य रूप से सिंगल मेल फीमेल डेवलप हो रहा उस दौरान तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यदि ट्विंस होते हैं, क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया जाए काऊ, इसमें ट्विंस होते हैं, क्या काऊ में क्या हो, ट्विंस हो, और ट्विंस में मुख्य रूप से क्या, एक मेल और दूसरा फीमेल, एक मेल और दूसरा फीमेल, यानी कि ये क्या कंडीशन हुई भाई, स्वाभाविक है, फर्टिलाइजेशन के दौरान ही मैंने कहा ना कि क्लियर हो गया कि एक मेल डेवलप हो रहा है, एक फीमेल डेवलप हो रहा है। लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है कि मेल और फीमेल की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वह ब्लड वेसल्स मुख्य रूप से प्लेसेंटा में एक ही होती है, यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनका एक ही होता है। अब स्वाभाविक है कि मेल के इस ब्लड वेसल्स के माध्यम से ब्लड वेसल्स में जो ब्लड पाया जाता है उसके माध्यम से मुख्य रूप से इसके हार्मोन मुख्य रूप से कहां पहुंच रहे हैं, फीमेल में पहुंच रहे हैं। कहां पहुंच रहे हैं, फीमेल में पहुंच रहे हैं। जब यह पैदा होते हैं तो वह फीमेल मुख्य रूप से नर में परिवर्तित हो जाती है। जब यह पैदा होते हैं तो वह फीमेल मुख्य रूप से किस में परिवर्तित हो जाती है, नर में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि हार्मोन ने, यानी कि मुख्य रूप से सीधे सीधे क्या कहा जाए कि हार्मोन ने मुख्य रूप से उनके सेक्स को चेंज कर दिया, सेक्स को परिवर्तित कर दिया। भाई एक मेल था एक फीमेल था, तो बच्चा जब बाहर आएगा तो निश्चित तौर पर एक मेल होना चाहिए था, एक फीमेल होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि क्यों, क्योंकि मुख्य रूप से उनकी ब्लड वेसल्स एक ही थी जुड़वा बच्चों की। जुड़वा बच्चों में कंडीशन है, और जुड़वा बच्चों में भी मुख्य रूप से यदि मेल है एक फीमेल है तो कंडीशन है, उस समय की कंडीशन बता रहा हूं मैं। नहीं आप कहोगे सर वो फीमेल दोनों वही तो कब हो, नहीं ऐसा नहीं, मेल दोनों हुए तो क्या हुए, नहीं इस प्रकार की नहीं। एक मेल की कंडीशन एक फीमेल की कंडीशन हो रही है तो उस समय मुख्य रूप से यह नियम लागू हो रहा है। तो जब मेल और फीमेल एक ही हैं जुड़वा बच्चों में, तो स्वाभाविक है कि उनका जो ब्लड वेसल्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वह भी मुख्य रूप से प्लेसेंटा में एक ही होता है। तो उस दौरान मुख्य रूप से इसके जो हार्मोन्स हैं वह ब्लड के माध्यम से मुख्य रूप से फीमेल में पहुंच रहे हैं। वहां जाकर जब पैदा होते तो वह फीमेल मुख्य रूप से नर वाली फीमेल होती है, यानी कि मेल कैरेक्टर जैसे फीमेल लक्षण डेवलप हो जाते हैं। मेल कैरेक्टर मुख्य रूप से डेवलप होता है, ये कहा जाए, यानी मेल में ही डेवलप हो जाता है। ये मुख्य रूप से क्या था आपका हार्मोनल थ्योरी, ऐसा काऊ में लेकर मुख्य रूप से जुड़वा बच्चों में आप बता सकते हैं। तो एक कंडीशन मुख्य रूप से ये होती है। फिर बताया जाता है फोर्थ नंबर मेटाबॉलिक रेट। सबसे पहले तो ये आपको पता ही है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। अपनी सेल्स में विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं जिनको आप और हम लोग उपापचयी क्रियाएं कहते हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहा जाता है। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी मुख्य रूप से मेल और फीमेल के सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करती हैं, ऐसा मुख्य रूप से वैज्ञानिक का मानना था। तो देखें क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, मुख्य रूप से क्या इसका मेटाबॉलिक रेट का क्या एग्जाम्पल ले लें। जो एएफ सल साइंटिस्ट थे, कौन से साइंटिस्ट थे, एएफ सल साइंटिस्ट थे। इनका मानना यह था कि रोटीफर्स, कौन से जंतु, रोटीफर्स जो जंतु होते हैं, उन रोटीफर्स जंतु में यदि मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेट
मेटाबॉलिक रेट, ये मैंने सिंबल काय का बनाया है बच्चों, क्या दर अधिक होती है तो वह मुख्य रूप से मेल। मेटाबॉलिक रेट यदि रोटीफर्स में अधिक होती है तो मुख्य रूप से क्या मेल बनता है। ऐसा वैज्ञानिकों का मुख्य रूप से मानना था। देखिए कैसी कैसी अजीब और गरीब बात मतलब बताई जा रही है। क्या एक कंडीशन ये थी। दूसरे मुख्य रूप से वैज्ञानिक जो थे, क्या दूसरे वैज्ञानिक रिडिल, कौन से वैज्ञानिक थे, रिडिल वैज्ञानिक जो थे, रिडिल वैज्ञानिक का मुख्य रूप से मानना था कि ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेट, क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेट, इसमें एग्जांपल इन्होंने मुख्य रूप से रिडिल ने दिया था फाख्ता और कबूतर, पीजन एंड फाख्ता एंड पीजन यानी कबूतर, कबूतर दो एग्जांपल लेकर मुख्य रूप से इन्होंने मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेट के रूप पर बताया था कि यदि इन जंतुओं में मुख्य रूप से मेटाबॉलिक रेट, एमआर में यहां लिख दूं, कई बार लिख चुका, इधर देखिए बार बार लिख रहा हूं, तो मेटाबॉलिक जो रेट होती है वह मेटाबॉलिक रेट मुख्य रूप से कैसी हो जाए, क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेट मुख्य रूप से किस प्रकार की हो जाए, तो किस प्रकार के एनिमल बनेंगे और किस प्रकार के हो जाए, तो किस प्रकार का। फाख्ता और कबूतर में मुख्य रूप से बताया कि यदि रेट कम हो जाए, रेट कम हो जाए तो मादा, ये रेट कम कर दो, क्या रेट कम कर दिया तो मुख्य रूप से क्या बनेगी, मादा। अब यदि मुख्य रूप से वैज्ञानिकों का यह मानना था कि यदि ये रेट बढ़ जाए, यदि ये रेट एमआर मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाए तो वह मुख्य रूप से नर यानी मेल, ये फीमेल बनेगा। ऐसा वैज्ञानिकों का, रिडिल वैज्ञानिक जो थे, कौन से वैज्ञानिक थे, रिडिल। देखिए एक ये वैज्ञानिक हो गए और दूसरे एएफ सल वैज्ञानिक हो गए जिन्होंने मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेट से संबंधित थ्योरी दी थी। एएफ सल का मानना क्या था, रोटीफर्स जैसे एनिमल्स हैं, इनमें यदि मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाए तो मेल में डेवलप होगा, ये मानना था। रिडिल जो साइंटिस्ट थे इनका मानना यह था मेटाबॉलिक रेट फाख्ता कबूतरों में मुख्य रूप से यदि कम हो जाए तो वह फीमेल में, यदि मुख्य रूप से क्या कम हो जाए, उपापचय दर मुख्य रूप से कैसी हो जाए, कम हो जाए तो वह फीमेल में, और यदि ये दर बढ़ जाए तो मुख्य रूप से मेल में डेवलप होता है। तो ऐसा, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना था ऐसा कम जीवों में ही संभव है या कम जीवों में ही देखा गया है। तो एक चीज मुख्य रूप से आपकी क्या होती है, ये थ्योरी होती है आपकी मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए जल्दी से। चलिए मिटा लूं, ओके। ये चलिए मिटा दीजिए। अब आता है 5वें नंबर पर मुख्य रूप से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, यानी लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत। लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांत के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या क्या बातें आपको देखनी है, ये सबसे पहले देखना। देखिए यानी वैज्ञानिकों का मानना ये सीधे सीधे क्लियर था कि यानी सीधे सीधे यह बताया गया वैज्ञानिकों के माध्यम से कि किसी भी लिंग के निर्धारण में एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिनको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। यही सेक्स क्रोमोसोम जो है वह मुख्य रूप से लिंग का निर्धारण करते हैं, ऐसा वैज्ञानिक का मानना था। वैज्ञानिक विल्सन तथा स्टीवंस ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत प्रतिपादन किया था। सबसे पहले ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए जल्दी। क्या सेक्स डिटरमिनेशन थ्योरी का प्रतिपादन विल्सन तथा स्टीवंस ने किया था। विल्सन तथा स्टीवंस ने लिंग निर्धारण का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। सबसे पहली तो बात ये नोट कर लीजिए, तो लिख दूं मैं भी, चलिए कोई बात नहीं। कौन से वैज्ञानिक थे, विल्सन तथा स्टीवेंस ने गुणसूत्रीय
लिंग निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कि यहां से यहां तक का ये जो पॉइंट है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन थ्योरी। क्या, यहां मैं लिखे देता हूं क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? विल्सन तथा स्टीवेंस साइंटिस्ट ने। किसने प्रतिपादित की थी? विल्सन तथा स्टीवेंस साइंटिस्ट ने 1891 में। ठीक है, तो ये जो वैज्ञानिक थे, कौन से वैज्ञानिक थे आपके? तो फायरफ्लाई में खोज कर रहे थे। किसमें? फायरफ्लाई में मुख्य रूप से खोज कर रहे थे। 1891 में हैकिंग साइंटिस्ट थे। इन्होंने फायरफ्लाई में खोज करने के दौरान एक्स बॉडी देखी। क्या देखी? एक्स बॉडी देखी। ये जो एक्स बॉडी किसने देखी थी? हैकिंग साइंटिस्ट ने। किसने देखी थी? मुख्य रूप से हैकिंग साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से फायरफ्लाई में एक्स बॉडी को देखा था। इसके बाद आगे चलकर स्टीवेंस साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से बाई बॉडी देखी, लेकिन स्टीवेंस और विल्सन ने इन एक्स बॉडी और बाई बॉडी को एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम नाम दिया। विल्सन और स्टीवेंस ने इन्हीं एक्स बॉडी को और वाई बॉडी को मुख्य रूप से क्या नाम दिया था? एक्स और वाई क्रोमोसोम नाम दिया, और यह बताया कि यही एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम है जो सेक्स डिटर्मिनेशन में मुख्य रूप से हेल्प कर रहे हैं। अब इस सेक्स डिटर्मिनेशन से संबंधित भी कई प्रकार की विधियां वैज्ञानिकों के द्वारा समय समय पर दी गई थी। भाई, क्या एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम सभी में पाए जाते हैं? किसी में कोई क्रोमोसोम पाया जाता है, किसी में कोई क्रोमोसोम पाया जाता है। पेड़ पौधों की अलग सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस थी, एनिमल्स की अलग मुख्य रूप से सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस थी। तो इसके संबंध में मुख्य रूप से वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर कई मेथड दी गई, कई विधियां मुख्य रूप से प्रतिपादित की गई थी। वह विधियां मुख्य रूप से निम्न अनुसार हैं। तो देखिए, तो इसको तो लिखा रहने दीजिए। तो पहला जो मुख्य रूप से विधि मेथड है, जो फर्स्ट विधि है, उस फर्स्ट विधि में मुख्य रूप से क्या बताया जाता है? एक्स एक्स व एक्स वाई, यानी ये आपको क्लियर है। एक्स एक्स फीमेल और ये एक्स वाई मेल। एक तो मुख्य रूप से ये बताया गया था थ्योरी। क्या पहली थ्योरी मुख्य रूप से क्या थी? तो इसमें वैज्ञानिकों का मानना यह था एक्स एक्स फीमेल और एक्स एक्स मेल, यानी कि एक्स एक्स फीमेल जो है, एक्स एक्स फीमेल है, यानी कि सीधे सीधे ये कहा जाए कि दोनों गैमेट्स जो हैं वो कैसे हैं? समान हैं। इनमें दोनों में गैमेट्स कैसे हैं? समान हैं। 100% गैमेट समान है। या मुख्य रूप से ये कहा जाए कि डिप्लॉयड कंडीशन में जो क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं वो मुख्य रूप से आपके सीधे सीधे किस सेल्स में क्या होते हैं? 2a प्लस XX कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन जो है वह मेल की क्या है? 2a प्लस XY कंडीशन है। जब इनके गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स बनने के दौरान मुख्य रूप से क्या कंडीशन होगी सेक्स डिटर्मिनेशन में? A प्लस एक्स और A प्लस एक्स, यानी फीमेल में 100% गैमेट्स जो बने वो समान थे, होमोगैमेटिक थे। कैसे थे? होमोगैमेटिक थे। और मेल में मुख्य रूप से जो बने वह कैसे थे? एक्स, एक ये और दूसरा A प्लस वाई, यानी हेटेरोगैमेटिक हो गई। यानी इसमें फीमेल होमोगैमेटिक है और मेल कैसा? हेटेरोगैमेटिक कंडीशन में है। या इसका तात्पर्य हुआ कि सेक्स डिटर्मिनेशन यहां मेल पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? मेल पर निर्भर मुख्य रूप से करेगा। एक प्रारूप यह था। इसका जो प्रारूप है वो एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं। ह्यूमन, क्या ह्यूमन मुख्य रूप से दे सकते हैं। दूसरा
कॉक्सीनिया प्लांट और मिलेंड्रियम प्लांट। कॉक्सीनिया ह्यूमन में तो है ही सिंपल, कॉक्सीनिया और मिलेंड्रियम प्लांट में भी मुख्य रूप से इस प्रकार का प्रारूप पाया जाता है। कौन सा? XX फीमेल और XY मेल प्रकार का प्रारूप पाया जाता है। तो आप और हम लोग इसको एग्जाम्पल के रूप में ह्यूमन को लेकर देख लेते हैं। ह्यूमन को लेकर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में आपके सिलेबस में भी होगा और आपके समझ में ज्यादा आएगा कि आपके बारे में ही मुख्य रूप से बताया जा रहा है। तो देखिए, सीधे सीधे मुख्य रूप से बताया जाता है कि सेल्स में मुख्य रूप से इनके क्या कंडीशन होती है। ये आपका फीमेल की कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है? फीमेल की कंडीशन है। ये लिख दिया गया, फीमेल में इस प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं। 2A यानी ये वाले क्रोमोसोम्स कौन से हुए? 2A के रूप में लिखे जा रहे हैं। तो विशेष ध्यान रखें, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम है। कौन से क्रोमोसोम्स हैं? ऑटोसोम्स क्रोमोसोम। और XX जो लिखे जा रहे हैं वह सेक्स क्रोमोसोम है। कौन से क्रोमोसोम है? सेक्स क्रोमोसोम है। क्लियर? ये कंडीशन मैंने किसकी लिखी है? फीमेल की। मेल में मुख्य रूप से कंडीशन क्या होगी? 2A प्लस X और Y, यानी कि स्वाभाविक है कि यहां 2 X थे, यहां 1 X और 1 Y रह गया। तो इसकी जो फीमेल होती है वह फीमेल होमोगैमेटिक होगी और मेल जो होगा वो हेटेरोगैमेटिक होगा। स्वाभाविक है, सेक्स डिपेंड किस पे कर रहा है? मेल पे करेगा। सेक्स किस पर डिपेंड करेगा? मेल पे करेगा। कैसे करेगा? चलिए मैं बता देता हूं सीधे सीधे कि इनको सबसे पहले गैमेट्स फॉर्म में लाएं। किस फॉर्म में लाएं? गैमेट्स फॉर्म में लाएं। तो गैमेट्स फॉर्म में लाने के लिए सीधी सीधे A प्लस X, A प्लस X, ये गैमेट्स बन गए। ये गैमेट्स बन गए आपके, देख लीजिए, सिंपल। ये गैमेट्स बना। क्लियर? अब दूसरा गैमेट्स मतलब ये जो है मेल है, मेल का मैं बना रहा हूं। देखिए, तो A प्लस X और A प्लस Y, एक मेल का गैमेट ये और ये मेल। तो स्वाभाविक है, आप क्या देख रहे हैं कि यहां ये गैमेट्स दोनों समान हैं। गैमेट्स कैसे? समान हैं, यानी स्वाभाविक कहा जा सकता है 100% गैमेट समान होते हैं। जबकि मेल में 50% गैमेट X क्रोमोसोम वाले होते हैं और फीमेल में Y क्रोमोसोम वाले होते हैं, और जबकि 50% Y क्रोमोसोम वाले और 50% X क्रोमोसोम वाले गैमेट होते हैं। देखिए, अच्छा, इधर X है, इधर X है, इधर ये Y है, तो यहां Y। क्लियर? 50% X क्रोमोसोम वाले गैमेट हो गए मेल में और 50% कैसे हो गए? Y क्रोमोसोम वाले स्पर्म हो गए। सीधी सीधे अपन अब यहां कह लेते हैं ना कि ओवा 100% X क्रोमोसोम और स्पर्म में 50% स्पर्म कैसे होंगे? X क्रोमोसोम वाले होंगे और 50% कैसे होंगे? स्पर्म Y क्रोमोसोम वाले होंगे। अब इनको कराते हैं फर्टिलाइज, इनका कराते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन देख लीजिए, क्या फर्टिलाइजेशन अब मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूं सीधे सीधे। देखिए, ये ब्लैक है तो ब्लैक में उपयोग करूंगा कि इसका क्रॉस मतलब क्रॉस से रिलेशन है फर्टिलाइज। यदि यह स्पर्म जो है, ये क्या है? स्पर्म जो है, यहां लिख दिया जाए स्पर्म और यहां लिख दिया जाए ओवा, जिससे आपको क्लियर रहे क्या ये। ठीक है? तो देखिए कि इस ओवा का क्रॉस जो 100% समान है, इसके साथ कराया जा रहा है। तो 2A फर्टिलाइज करा दिया, 2A, ये X और इधर भी X है, तो ये क्या बना? फीमेल। यानी क्लियर हो गया, सेक्स डिटरमाइन कि फीमेल ही बनेगी। यदि फीमेल का जो
गैमेट है, फीमेल का जो गैमेट है वह मेल के एक्स क्रोमोसोम वाले गैमेट से फ्यूज होता है, तो स्वाभाविक है फीमेल बनेगा। अब इस दूसरा जो है उसका इससे करा दीजिए। देखिए तो 2a प्लस एक्स एक्स यानी एक एक्स और दूसरा एक्स, तो स्वाभाविक है कि यहां भी मुख्य रूप से क्या बना, आप क्या कह सकते हैं, फीमेल। क्या बना, फीमेल बना। अब अपने पास कौन सा रह गया, ये वाला रह गया। तो देखिए इधर लाइए, देखिए इसका क्रॉस ये कराया तो ए मिलकर क्या हो गया, 2a हो गया, प्लस इधर x था और इधर क्या था, y था। पहले मैंने x का दर्शा दिया, y का दर्शा रहा हूं, तो ये क्या हो गया, मेल। ये क्या हुआ, मेल हुआ। क्लियर। अब इसका मुख्य रूप से ले लीजिए, टू ए प्लस एक्स वाई, 2a प्लस एक्स वाई। भाई 2a हो गई तो ऑटोसोमल हो गया, और इसकी x थी 100% सेम लिखा हुआ, और इधर ये y, तो स्वाभाविक है कि ये क्या बन गया, मेल। तो क्या कहा जा रहा है कि आपने कोई टेस्ट नहीं कराया तो आपको पता ही नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन कौन सा है, तो ये कहा जाता है कि 50% फीमेल होगी और 50% मेल होगी, ऐसा कहा जाता है। तो देखते हैं ना कि जब किसी परिवार में फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो घर के कुछ सदस्य ये कहते हैं कि लड़की होगी और कुछ सदस्य ये कहते हैं कि लड़का होगा, यानी फीमेल होगा, मेल होगा। जब बच्चा पैदा होता है तो उस दौरान मुख्य रूप से कहा जाता है कि लड़की हुई तो वो कहेंगे 4। देखो मैंने सही कही थी ना, मुझे तो पूरा पता था कि लड़की ही होगी, और लड़का पैदा हो जाता तो वो दो कहेंगे कि मुझे तो पता था, देखो मैंने कही थी, देखो मैं बिल्कुल दावा सही करता। अरे भाई दावा तुम कहां से कर दोगे, जब आपने कोई टेस्ट नहीं कराया, कहीं कोई प्रोसेस नहीं कराई, तो दावा कैसे कर सकते हो। वो तो 100% वही वाली सिक्के के दो पहलू होते, हेड एंड टेल। तो वही कंडीशन है कि एक मेल बनेगा तो दूसरा फीमेल बनेगा, तो वही आइडिया आपने बताया, तो स्वाभाविक है एक को कह दिया फीमेल, एक को कह दिया मेल। तो अब आप अपने घर में ये कह सकते हो कि यदि फीमेल पैदा होती है, आप अपने घर में ये कह सकते हो फीमेल पैदा होती है तो मेल दोषी है, फीमेल दोषी नहीं है। क्यों, क्योंकि फीमेल में तो स्वाभाविक है 100% जो गैमेट बने वो कैसे बने थे, एक्स क्रोमोसोम वाले थे। मेल दोषी क्यों है, कि मेल में मुख्य रूप से 50% एक्स क्रोमोसोम वाले थे और 50% वाई क्रोमोसोम वाले थे। भाई उसका वाई मिलता रहता, हमेशा उसका वाई मिलता रहता तो मुख्य रूप से मेल बन जाता। तो आज के परिवेश में मुख्य रूप से यह कहा जाता है कि फीमेल को दोषी सिद्ध कर दिया जाता है लड़की पैदा करने के लिए। बिल्कुल इस एग्जाम्पल के द्वारा बिल्कुल कदाप असत्य सिद्ध होता है कि फीमेल दोषी नहीं है फीमेल को पैदा करने के लिए, मेल दोषी है फीमेल को पैदा करने के लिए। क्यों, यदि मेल में 100% वाई क्रोमोसोम होते तो आज फीमेल ही नहीं होती, फीमेल ही नहीं होती, तो मेल कहां से होता। तो इस वजह से यह कहा जाता है कि यदि मेल के वाई क्रोमोसोम फीमेल के गैमेट से मिलते तो निश्चित तौर पर वह मेल डेवलप होता। तो ये जो प्रारूप है, ये जो टाइप है, यह मुख्य रूप से क्या है, एक्स एक्स फीमेल और एक्स वाई मेल प्रकार का। क्लियर। तो एक मुख्य रूप से ये ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप यहां मतलब ये मान के चलिए कि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में, क्या ह्यूमन में। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। मैं डाल दूं, चलिए अब सेकंड प्रारूप जो आता है वह देखिए, क्या सेकंड प्रारूप। तो सेकंड टाइप्स का कौन सा होता है क्रोमोसोमल का, पहला कौन सा बताया था, एक्स एक्स फीमेल और एक्स वाई मेल। अब यही कंडीशन अभी है सेकंड नंबर का, एक्स एक्स फीमेल व एक्स जीरो मेल। विशेष ध्यान रखें,
कि X0 मेल। तो वैज्ञानिकों का मानना यह था, जब वैज्ञानिक फ्लाइज पर खोज कर रहे थे, वैज्ञानिक मुख्य रूप से फ्लाइज पर खोज कर रहे थे, जैसे एग्जाम्पल ले सकते, ग्रास हॉपर ले लो, वक्स ले लो, कॉकरोच ले लो, लिख लीजिए एग्जाम्पल। चलिए मैं यहां लिख दूं, वक्स, कॉकरोच, ग्रास, टिड्डा। ठीक है, तो इस पर मुख्य रूप से वैज्ञानिक खोज कर रहे। तो वैज्ञानिकों ने ये देखा कि मुख्य रूप से जो फीमेल मेल के जो गैमेट होते थे, उनके 50% गैमेट्स में मुख्य रूप से एक्स क्रोमोसोम पाया जाता था, और 50% जो गैमेट्स होते थे उनमें कोई क्रोमोसोम्स नहीं पाया जाता था, कोई भी क्रोमोसोम्स नहीं होता था, सिर्फ ऑटोसोम्स क्रोमोसोम होते थे। तो उस स्थिति में मुख्य रूप से यहां भी मेल कैसा हो रहा है, हेटेरो गैमेटी। कैसा है, हेटेरो गैमेटी है। और जबकि फीमेल कैसी है, होमो गैमेटी, यानी कि सभी गैमेट्स फीमेल के समान होंगे और मेल के मुख्य रूप से 50% अलग और 50% अलग होंगे। तो ये देख लीजिए। चलिए किस प्रकार से बता सकते, 2a प्लस XX 2a प्लस X0। क्लियर। अब इनके बनाए आप और हम लोग, देखिए गैमेट्स फॉर्म में लाइए, a प्लस X और दूसरा भी a प्लस X, यानी ये गैमेट्स बन गए, समान है सभी, इसी वजह से कह दिया होमोगैमेटी। अब इनमें मुख्य रूप से कैसे होते हैं, देखिए मेल में a प्लस एक्स और a प्लस 0। देखिए 50% एक्स क्रोमोसोम वाले और 50% विदाउट एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम वाले। ठीक है, ये थे। अब जब इनका क्रॉस कराया जाता है, जब इनका एग्जाम्पल देख लिए, वह कॉकरोच और ग्रास ऊपर लिखा हुआ है, क्लियर। ठीक है, तो जब इनका मुख्य रूप से क्रॉस कराया जाता है तो क्रॉस के दौरान मुख्य रूप से क्या कंडीशन होती है, देखिए ये पहले मैं ऐसी लाइनें खींच ले रहा हूं कलर्ड की, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। क्लियर। तो इसका ये गैमेट्स कौन से हैं, ओवा है, और ये क्या है, स्पर्म है। जब इस ओवा को या इस गैमेट्स को इस स्पर्म के द्वारा फ्यूज किया जा रहा है, तो देखिए 2a प्लस एक्स और x, ये भी x है और ये भी x है, और a और a, तो यानी ऑटोसोम्स प्लस XX। तो ये क्या हुआ, फीमेल हुआ। क्लियर। फिर दूसरा मुख्य रूप से बताया जाता है, इसका क्रॉस इससे करा दिया यहां, तो देखिए 2a प्लस XX, यानी कि यह क्या हुई, फीमेल हुई। अब आप कहोगे कि सर ये तो अभी आप वहां पढ़ा के आए थे। अरे भैया मैं पढ़ा के आया था, वहां जो प्रारूप लिखा था वो Y वाला लिखा था, यहाँ X0 वाला लिखा, वहां XY लिखा था, यहाँ X0 लिखा। तो लेकिन ये तो समान ही होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन मत करो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं, डरने की भी बात नहीं। अब देखिए इसका मैं यहां लिख दूं कि ये इस प्रकार से लाइन खींच दूं और ये लाइन खींच दूं, तो देखिए चलिए क्रॉस कराइए। इसका क्रॉस अभी, हाँ ये 0 का हो गया, ये तो दोनों हो गए, इसी का केवल कराना है। इसका क्रॉस इससे करा दो, 2 लाइन खींचता हूं मैं, और इसका क्रॉस इससे करा दीजिए। तो देखिए जब इसका क्रॉस इससे कराया तो वही 2a प्लस X0, देखिए यहां से ये जा रहा है
ये आया 0 आ गया, फिर यहां से गया, फिर इसके साथ 2a प्लस x0। तो स्वाभाविक है यह मेल है और यह भी मेल है। तो क्या कहा जा सकता है, 50% फीमेल पैदा होने के चांस होंगे बग्स कॉकरोच ग्रास हॉपर में, और 50% मेल के चांस होंगे। यानी कि ये कहा जाए कि यह ह्यूमन जैसा ही है, बस अंतर क्या है कि ह्यूमन में आपने हेटेरोगैमेटिक में XY लिया था और यहां X0 लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है, X0। तो ये वक्स कॉकरोच और ग्रास ऊपर में इस प्रकार के एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जा सकता है। तो ये सेकंड नंबर का हुआ। आप ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए तीसरे नंबर का जो प्रारूप आता है, टाइप्स आता है सेक्स डिटर्मिनेशन का, थर्ड नंबर का देखिए, जेड मेल और ZW फीमेल। तो स्वाभाविक है कि क्या कहा जाए कि इसमें जो मेल है, इस प्रारूप में जो मेल है वह होमोगैमेटी होगी और फीमेल जो है, क्या फीमेल जो है वह हेटेरोगैमेटी होगी। भाई लिखा है जेड, चलिए आप चाह रहे हैं तो मैं पूरा लिखे देता हूं मेल, और भाई यहां फीमेल लिखा है तो इस वजह से ये ब्रैकेट में ले लीजिए। कौन सा प्रारूप है, जेड मेल और ZW फीमेल टाइप का मुख्य रूप से प्रारूप है। तो इसमें मेल कैसा है, होमोगैमेटी है। इसमें मेल मुख्य रूप से कैसा है, होमोगैमेटी, और फीमेल कैसी है, हेटेरोगैमेटी है। यह मुख्य रूप से प्रारूप किसमें पाया जाता है, फिश एविज एंड, एग्जाम्पल ले दीजिए, फिश एविज एंड रेप्टाइल्स। देखिए तो किस प्रकार का होगा, वही एग्जाम्पल सब कंडीशन, बस अंतर ये हो गया कि मेल के सभी गैमेट्स 100% गैमेट्स कैसे होंगे, समान होंगे, और फीमेल के 50% डिफर होंगे, अलग अलग होंगे। तो स्वाभाविक है, देखिए क्या ले रहा हूं मैं, यहां मैंने लिखा 2a प्लस ZZ, ये तो क्या हो गया, मेल हो गया। और दूसरा एनोदर क्या लिखा जाए, फीमेल 2a प्लस ZW टाइप। तो देखिए अब इनके वही गैमेट्स बना दीजिए, वही बिल्कुल, अब तो समझ गए होंगे सभी लोग, A प्लस Z और A प्लस Z। तो ये कैसे हैं, 100% समान हैं। देख रहे हैं, ये दोनों एक जैसे, यानी 100% गैमेट, मेल गैमेट होंगे वो समान होंगे। ये देख लीजिए, कैसे, A प्लस Z और A प्लस W, अर्थात फीमेल के गैमेट डिफर हैं 50% Z वाले और 50% W वाले मुख्य रूप से गैमेट्स बनते हैं। करा डालिए क्रॉस, बिल्कुल सिंपल में क्रॉस हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। मैं पहले वही लाइनें खींच देता हूं, वही क्या, पहले मैं क्या कर रहा हूं, लाइन खींच देता हूं, ठीक है ना। देखिए इधर से कैसे भी आपको, अब ये दूसरी मेथड आ जाए, कैसे भी क्रॉस करा दो, कोई समस्या नहीं रहती। देखिए क्रॉस में, इसका क्रॉस इससे करा रहे हैं तो यहां लाइन खींच दो, ये देख लीजिए। तो 2a प्लस ये Z, वो भी Z, तो ये Z हो गया, ठीक। फिर एक ये हो गया, फिर इसका क्रॉस इससे करा दीजिए, देखिए तो 2a प्लस ZW अब यहां आ गया, ये इस तरीके से कराया तो ये हो गया।
ये दूसरा पैटर्न है। फिर इसका क्रॉस देख लीजिए, इसका क्रॉस इससे करा डालिए और इसका क्रॉस इससे करा डाल लीजिए। तो देखिए, तो इसका क्रॉस इससे कराया तो 2a प्लस जेड जेड, और इसका क्रॉस जब इससे कराया तो 2a प्लस जेड डब्ल्यू। तो स्वाभाविक है कि यह फीमेल बनी और ये फीमेल बनी, ये मेल बनी, ये मेल। लेकिन यहां क्या हुआ कि अलग अलग लिख दिया गया, प्रारूप में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। लेकिन आपको मैं वही मेथड आपको उसी तरीके से बता रहा हूं जो पहले आपको बताया, नहीं तो दिमाग में आपके दो प्रकार की मेथड जाएंगी तो आपको फ्यूज कराने में गड़बड़ स्थिति हो जाएगी। तो गड़बड़ स्थिति, पहले जेड जेड ले लें फिर जेड डब्ल्यू ले लें, ठीक है। तो इसका क्रॉस देखिए इससे करा दीजिए, तो 2a प्लस जेड जेड, फिर इसका क्रॉस इससे करा रहा है तो 2a प्लस जेड जेड, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गए, मेल हो गए, ये अपने पास क्या हो गए, मेल हो गए। अब देखिए, यानी इसका क्रॉस हो चुका, इससे क्रॉस बचा है, तो इसको यहां ले आए और इसको यहां ले आए तो करा दीजिए कि ये क्रॉस करा दीजिए और ये क्रॉस करा डाला, तो देख लीजिए क्या बन रहा है। तो स्वाभाविक है, देखिए लाइन देखिए, ये गया तो ए इसका तो 2a, क्लियर, 2a प्लस इसमें जेड था तो ये जेड, इसमें डब्ल्यू है तो यहां डब्ल्यू लिख दो, फिर इसमें आ जाओ वही 2a प्लस जेड और डब्ल्यू, इस प्रकार से देख लीजिए। अब अपने पास जो संतानें पैदा हुई उस संतान में मुख्य रूप से ये कैसी थी, हो गई फीमेल, और ये कैसी हो गई फीमेल, क्लियर। तो स्वाभाविक है कि ये कहा जाता है कि क्या कहा जाता है कि 50% मुख्य रूप से मेल पैदा होने के चांस होंगे, 50% फीमेल पैदा होने के चांस होंगे। बस ध्यान में ये रखना है आपको यहां कि यहां मेल को होमोगैमेटिक है, यानी मेल में मुख्य रूप से समान क्रोमोसोम्स वाले गैमेट्स बनेंगे और फीमेल में डिफर क्रोमोसोम्स वाले गैमेट्स का निर्माण होगा। इसी प्रारूप को क्या कहा जाता है, जेड जेड मेल और जेड डब्ल्यू फीमेल टाइप्स का प्रारूप कहा जाता है। और यह किस में पाया जाता है, फिश, एविज एंड रेप्टाइल्स, ये मुख्य रूप से इसमें, ठीक है। तो एक ये देख लेते हैं। अब हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉरी, चलिए ले लिया, ध्यान नहीं रहा, चलिए कोई बात नहीं। वैसे तो बच्चे सब साथ साथ लिखने लगे हैं, मेरे को मतलब बिल्कुल दिखाई दे रहा है सब बच्चे साथ साथ लिखते, कोई समस्या नहीं रहती है। तो ये देखिए, अब जो 4th नंबर प्रकार का आता है टाइप्स, देखिए 4th नंबर में मुख्य रूप से आपका जो टाइप्स आता है वह क्या बताया जाता है कि जेड जेड मेल व जेड जेड नहीं 0 फीमेल, ठीक है। तो अब देखिए, वहां देखें जैसे x0 लिया था मेल के लिए, तो यहां क्या हो गया, Z0 हो गया। तो स्वाभाविक है इनके जो ओवा डेवलप होंगे उनमें 50% जेड वाले होंगे और 50% विदाउट होंगे। कैसे होंगे, विदाउट होंगे क्रोमोसोम्स वाले। तो इस वजह से मुख्य रूप से बिना डब्ल्यू वाले, इस वजह से मुख्य रूप से इसको जेड जेड मेल और Z0 फीमेल कहा गया। है ही नहीं है तो 0 कह दिया, 0 कह दिया, एब्सेंट है तो 0 0 जो भी चल जाएगा। तो स्वाभाविक है कि यहां जो मेल है वह होमोगैमेटी है और फीमेल है वह कैसी है, हेटेरोगैमेटी है, ठीक है। तो देखिए, बनाइए, चलिए प्रारूप को, मेल और फीमेल। तो देखिए, तो मेल में 2a प्लस जेड जेड और इधर भी 2a प्लस Z0, ठीक है। तो अब आप क्या करें, इनके गैमेट्स बना सकते हैं। देखिए गैमेट्स वही सिंपल फॉर्मूला, तो a प्लस जेड और a प्लस जेड बन गया। फिर देख लीजिए, नहीं डॉट पेन रजिस्टर ऐसे नहीं, बिल्कुल कम बैठोगे नहीं, देखो चलो,
A प्लस जेड और A प्लस 0। तो ये क्या कंडीशन है, ये स्वाभाविक है कि होमोगेमेटी है, 100% जो गैमेट्स बन रहे हैं इसमें समान बन रहे हैं, और यहां 50% जेड वाले बन रहे हैं और 50% A0 वाले बन रहे हैं। ये है, अब करा डालीजिए, फर्टिलाइज ओवा को फर्टिलाइज करा दो, सिंपल सी बात है। वही वाला अपना फॉर्म चल रहा है, फॉर्मूला, कोई समस्या ही नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। ये गैमेट्स बन गए, देखिए, तो इसका क्रॉस इससे कराया तो वही 2A प्लस जेड जेड, फिर इसका क्रॉस इससे कराया तो 2A प्लस जेड जेड, यानी यह मेल, ये भी मेल। अब आ जाइए दूसरे पर, आ जाइए, ये बचा है केवल, तो इसका क्रॉस इससे कराया तो 2A, देखिए यहां लाइंस को ले जा रहा हूं, बिल्कुल लाइन टू लाइन मिलाकर रखना। इसको कराया तो 2A प्लस जेड 0, एक जेड ये, और इधर का ये क्या 0 है, तो ये दूसरा ये, तो 2A प्लस जेड 0, यानी कि यह फीमेल और यह भी फीमेल। तो 50% चांस मेल के बनने के होते हैं और 50% चांस मुख्य रूप से किसके होते हैं, फीमेल बनने के चांस होते हैं। तो इस प्रकार से ये 4th नंबर का था, जेड जेड मेल एंड जेड 0 फीमेल टाइप का। तो ये हैं आपके सेक्स डिटर्मिनेशन वाई क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र के माध्यम से सेक्स का डिटर्मिनेशन किस प्रकार से होता है, तो ये प्रारूप मुख्य रूप से इसमें समझाया गया। तो ले लीजिए, चला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए जल्दी। तो इतना आपको किसमें पढ़ना था, सेक्स डिटर्मिनेशन में पढ़ना था। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में मतलब मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि कौन कौन सी मेथड थी। एक एनवायरमेंटल मेथड मैंने आपको बताई, क्लियर, एनवायरमेंटल में 3 एग्जांपल लिए थे, क्लियर। सेकेंड बताई थी जीनिक बैलेंस थ्योरी, थर्ड बताई थी हार्मोनल थ्योरी, फोर्थ बताई थी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज थ्योरी, और फिफ्थ बताई जो महत्वपूर्ण है, जिसको मैकलंग वैज्ञानिक ने जोर दिया था, क्या, तो ये थ्योरी प्रतिपादित किसने की थी, विल्सन और स्टीवेंस ने। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन थ्योरी का प्रतिपादन सबसे पहले स्टीवेंस और विल्सन द्वारा मुख्य रूप से किया गया था। तो ये, और हैकिंग ने मुख्य रूप से एक्स बॉडी की इसमें खोज की थी, और वाई क्रोमोसोम का किसने खोज की थी, मुख्य रूप से स्टीवेंस ने खोज की थी। और विल्सन और स्टीवेंस ने मुख्य रूप से इन एक्स बॉडी और वाई बॉडी को मुख्य रूप से क्या कहा, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम नाम दिया। ये है, तो ले लिया होगा। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा 40 नंबर का पार्ट, उस 40 नंबर के पार्ट में मैं आपको क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र पर चर्चा करेंगे।